गांव में शिबू और रानी अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। शिबू और रानी के माता पिता का ध्यान जब वो दोनों बहुत छोटे थे तभी हो गया था। इस दुनिया में उनका चाचा चाची के अलावा कोई और नहीं था। कुछ दिन तक तो चाचा चाची ने दोनों का बहुत ध्यान रखा, लेकिन धीरे धीरे चाची अब घर का सारा काम रानी से कराती। फिर भी हर समय चिड़ करती रहती। शिबू भी गाय भैंस को लेकर उन्हें चराने के लिए जंगल जाता, बाजार के सारे काम करता, लेकिन इस सब से भी चाचा चाची को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हालांकि पहले चाचा दोनों का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन धीरे धीरे चाचा को फर्क नहीं पड़ता था कि चाची बच्चों से कैसे बात कर रही है। शिबू की एक बहुत अच्छी दोस्त भी थी, मैना चिड़िया। जब भी शिबू गाय भैंस को चराने के लिए जंगल जाता, उसके साथ खूब खेलता। एक दिन रानी रोते हुए, भैया चाची हमेशा क्यों डांटती रहती हैं? कितनी गंदी हैं। ये तो बस उनकी आदत है। अच्छा बता आज क्या हुआ? अरे भैया मुझे क्या पता, मैं तो बस घर की सफाई कर रही थी और बस हो गई शुरू। हाँ मेरी प्यारी बहन, चल आजा, कुछ देर मैना के साथ खेलते हैं। नहीं भैया, अगर चाची आ गई तो बहुत मारेंगी। और चाची तो मंदिर गई हैं। तीनों खेलने लगते हैं। एक दिन शाम के समय चाची शिबू से बोली, ले शिबू ये साड़ी ले और दूसरे गांव जा और मेरी माँ को ये साड़ी दे के आना। ठीक है चाची, और भी कोई काम है चाची? शिबू साड़ी हाथ में लेकर दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। जब शिबू जंगल से गुजर रहा था तो धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। रात होने को आई। शिबू को बहुत डर लग रहा था। वो थक भी गया था। वो सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट जाता है। थकान की वजह से शिबू को नींद आ गई। तभी अचानक एक शेर की दहाड़ से उसकी नींद खुली। सामने एक बहुत खूंखार सा शेर खड़ा था। शेर शिबू पर छलांग लगाने ही वाला था। तभी एक विशाल सफेद हाथी शानदार ढंग से चिंगारता हुआ पेड़ों के पीछे से निकलता है। हाथी को देखकर शेर डर जाता है और भाग जाता है। सफेद हाथी धीरे धीरे शिबू के पास जाता है, अपनी सूंड से उसे सहलाने लगता है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आज से तू मेरा सच्चा दोस्त है रावत। शिबू ने वो रात जंगल में सफेद हाथी के पास ही गुजारी। अगली सुबह शिबू दूसरे गांव जाता है और साड़ी का पैकेट अपनी चाची की माँ को दे देता है। नानी चलते वक्त शिबू को कुछ रुपए देती है। ले शिबू, कुछ खा लेना। रुपए लेकर शिबू बहुत खुश होता है। जब शिबू वापस जा रहा था तो उसे केले बेचने वाला दिखा। केले? रावत केले देखकर बहुत खुश होगा। ऐसा सोचकर शिबू केले वाले से थोड़े से केले खरीद लेता है। खुशी खुशी शिबू केले लेकर जंगल जाता है। वहाँ उसे अपना दोस्त सफेद हाथी दिखाई देता है। शिबू अपने हाथ से उसे केले खिलाता है। ये ले रावत, तू केले खा। केले तुझे पसंद है ना? अब से तू मेरा पक्का दोस्त है रावत, और मैं शिबू। अब मैं रोज तुझसे मिलने आऊंगा और तेरे लिए केले भी लाऊंगा। अब जब भी शिबू जंगल जाता, अपने दोस्त ऐरावत के लिए केले भी लेके जाता। दोनों साथ खेलते, मस्ती करते। एक दिन ऐरावत शिबू को पेड़ के पीछे ले गया, जहाँ सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा था। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर शिबू बहुत खुश हुआ। इतने सारे सोने के सिक्के, लेकिन मैं इनका क्या करूँगा? चल तू कहता है तो एक ले ही लेता हूँ। शिबू वो सोने का सिक्का लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गया। वो सफेद हाथी और सोने के सिक्के वाली बात अपनी चाचा चाची को नहीं बताना चाहता था। उसने रानी से कहा, देख रानी, मेरे पास क्या है। रानी, सोने का सिक्का। रानी आश्चर्य से, अरे भैया सोने का सिक्का, लेकिन आपके पास ये कहाँ से आया? धीरे बोलो रानी, कोई सुन न ले। क्यों, क्या हुआ भैया? रानी तुझे एक बात बताऊं, पास के जंगल में एक सफेद हाथी है, मेरा अच्छा दोस्त ऐरावत। उसने ही मुझे दिया है ये। लेकिन तू ये बात चाचा चाची को मत बताना। ठीक है भैया, लेकिन ये सारी बात चाचा चाची दरवाजे के पीछे से सुन रहे थे। सोने के सिक्के की बात सुनते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। अगली सुबह चाची रानी से, अरे रानी बेटी, तू कहाँ है? जल्दी से आ मेरे पास, देख तो सही मैंने तेरे लिए क्या बनाया है। रानी डरती हुई
क्या हुआ चाची, क्या कुछ गलती हो गई? अरे रानी, तुझसे क्या गलती होगी? मैंने तो तुम दोनों के लिए आलू पूरी बनाए हैं। जल्दी से शिबू को भी बुला और तू भी आजा, सब साथ मिलके खाएंगे। रानी हैरानी से शिबू को देख रही थी। दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब चाचा चाची दोनों का बर्ताव शिबू और रानी के प्रति बदल गया था। दोनों शिबू और रानी को बहुत प्यार करते, उनका बहुत ध्यान रखते। रानी, जरा इधर तो आ और अपने भाई को भी बुला। ठीक है चाची, अभी आई। देख रानी, मैं तुम दोनों के लिए नए कपड़े लाई हूँ। अब शिबू जब भी गाय भैंस को चराने जंगल जाता, एरावत के साथ समय बिताता, मैना के साथ खेलता। पूरे गांव में शिबू और सफेद हाथी की दोस्ती के चर्चे होने लगे। एक दिन उस गांव में शहर से एक राजा साहब आए। राजा साहब के शहर में बहुत सारे सर्कस थे। वो जंगल के पास ही गांव में तंबू बनाकर रहने लगे। एक दिन जब वो गांव में ऐसे ही घूम रहे थे तो उनके कानों में शिबू और सफेद हाथी की दोस्ती की बात पड़ी। वो रुक गए, सुनने लगे। गांव वाले सफेद हाथी और शिबू की दोस्ती की बातें कर रहे थे। राजा साहब ने कभी भी सफेद हाथी के बारे में नहीं सुना था। उन्होंने सोचा, अगर मेरे सर्कस में सफेद हाथी होगा तो सर्कस के बाहर देखने वालों की भीड़ लग जाएगी। राजा साहब लोगों से पूछते पाछते शिबू के घर पहुंच गए। जब शिबू के चाचा ने राजा साहब को अपने घर के पास देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वो हाथ जोड़कर बोले, नमस्ते चाचा जी। अरे राजा साहब, आप यहाँ कैसे? अगर कुछ काम था तो मुझे ही बुला लेते। अरे नहीं, मैं तो आज गांव घूमने निकला था। गांव वालों की बातों से पता चला कि तुम्हारा एक बहुत प्यारा भतीजा है शिबू। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? मेरा भतीजा है तो बहुत अच्छा, लेकिन वो अभी घर पर नहीं है। आप बताइए राजा साहब, आपको क्या उससे कुछ काम है? मैंने सुना है कि जंगल में एक एरावत नाम का सफेद हाथी उसका दोस्त है। क्या ये सच है? राजा साहब, मैंने भी अभी तक एरावत को नहीं देखा। शिबू अक्सर गाय भैंस को चराने जंगल जाता है। एक दिन जब वो जंगल से वापस आया तो उसके पास सोने का एक सिक्का था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसे ये सिक्का एरावत ने दिया है। अगर तुम मुझे एरावत से मिलवा दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। पैसों के लालच में चाचा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो घर आता है, शिबू को आवाज लगाता है और उससे कहता है, अरे शिबू, तूने तो कमाल कर दिया। अरे कुछ मुझे भी तो पता चले, बताओ तो सही, हुआ क्या? अरे शिबू, तेरी तो तकदीर ही खुल गई। वो शहर वाले राजा साहब है ना, उन्होंने तुझे पसंद कर लिया। जब वो घोड़े पर चढ़कर गांव घूम रहे थे तभी उन्होंने तुझे देखा होगा। कह रहे थे कि बड़ा ही प्यारा बच्चा है, तो मैंने बोला कि भतीजा किसका है। शाम को राजा साहब ने दावत पर बुलाया है तुझे। तू राजा साहब के साथ बैठकर खाना खाएगा। जा जा, जल्दी से तैयार हो जा। तुम्हें खाना पसंद आया? खाओ खाओ, अच्छी तरीके से खाओ, सब तुम्हारे लिए ही तो है। अच्छा शिबू, एक बात बताऊं, क्या जंगल में तुम्हारा कोई दोस्त है? एक नहीं, बहुत है मेरे तो। बहुत है? वो कैसे? मैना, एरावत। एरावत, वो सफेद हाथी, तुम हमें उसे मिलवाओगे? वो तो बहुत शर्मीला है, किसी से नहीं मिलता जल्दी। अगर तुम हमें अपने साथ जंगल लेके जाओ तो एरावत हमसे जरूर मिलेगा। बोलो, मिलवाओगे ना? अगले दिन राजा साहब अपने बहुत सारे आदमियों के साथ और शिबू के साथ जंगल जाते हैं और शिबू से कहते हैं, चलो बुलाओ अपने दोस्त एरावत को। शिबू को राजा साहब की नीयत पर शक होने लगा था। उसने एरावत को आवाज नहीं दी। उसने एरावत को बुलाने से इनकार कर दिया। मैं नहीं बुलाऊंगा। तब राजा साहब ने गुस्से में शिबू के सिर पर बंदूक रख दी और एरावत को आवाज लगाकर कहा, एरावत, अगर तुम 10 तक गिनने तक मेरे सामने नहीं आए तो मैं शिबू के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। 1, 2, 3। अपने दोस्त को संकट में देख एरावत पेड़ों के पीछे से बाहर आ गया। सामने इतने विशाल, इतने खूबसूरत सफेद हाथी को देख राजा साहब की आंखें खुली की खुली रह गई। एरावत को जंजीरों में बांध दिया गया। राजा साहब एरावत को अपने तंबू में ले आए। राजा साहब एरावत को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। एरावत को इस तरह जंजीरों में बंधा देख शिबू को बहुत दुख हो रहा था।
वो किसी भी तरह एरावत को बचाना चाहता था। वो जंगल में गया, उसने अपने दोस्त मैना को आवाज दी, उससे बोला, मैना कहाँ हो, जल्दी आओ, जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा करो, एरावत संकट में है, हम सबको मिलकर उसे बचाना है। हाथी, शेर, चीता, नाग, हिरन, भालू, सारे जानवर मिलकर राजा साहब की तंबू पर हमला कर देते हैं। इतने सारे जानवरों को एक साथ देखकर राजा साहब घबरा गए। शिबू ने फटाफट एरावत की जंजीरें खोल दी। एरावत के आजाद होते ही सारे जानवर वापस जंगल चले गए। राजा साहब आश्चर्य से ये सब देख रहे थे। जंगल के जानवरों की इतनी एकता देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उधर सोने के सिक्कों के लालच में चाचा चाची भी जंगल गए। वो दोनों पागलों की तरह सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा ढूंढने लगे। जैसे ही उन्हें वो घड़ा दिखाई दिया, वो खुशी खुशी उस घड़े के अंदर हाथ डाल देते हैं। घड़े के अंदर एक सांप बैठा था जो दोनों को काट लेता है। वहाँ पर ही दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब शिबू का दोस्त एरावत बिल्कुल आजाद था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि सफेद हाथी को पकड़ने की कोशिश भी करे। शिबू एरावत से कहता है, एरावत तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन दुनिया वाले इतने अच्छे नहीं हैं। तुम जंगल में आराम से रहो। जब भी तुम्हारा मन मुझसे मिलने का करे, मैं तुम्हारे पास आता रहूंगा, लेकिन जंगल से बाहर कभी मत आना। सफेद हाथी कहानी 1978 में तपन सिन्हा द्वारा बनाई गई हिंदी भारतीय फिल्म से इंस्पायर है। एक दिन किसी ने मुझे सफेद हाथी फिल्म के बारे में बताया। जब मैंने इस फिल्म को देखना चाहा, ढूंढा, तो ढूंढे से भी मुझे ये फिल्म नहीं मिली। तब किसी तरह मुझे इसकी कहानी पता चली, जो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी। मैंने खुद ही इस पे एक छोटी सी एनिमेटेड फिल्म बनाने की सोची। आजकल जबकि इतनी हिंसक फिल्मों का दौर है, हो सकता है सफेद हाथी बच्चों को एक प्यारे हवा के झोंके की तरह लगे। उस समय भी इस फिल्म को बहुत से पुरस्कार मिले। इस फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। मुझे लगता है कि अगर हम अपने बच्चों में वीरता, साहस, मानवता, परोपकार जैसे गुण देखना चाहते हैं, तो इस तरह की फिल्में बनती रहनी चाहिए।